क्या आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है और 6 to 7 डिजिट इनकम हर महीने जनरेट करनी है, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो माई ऑडिट। और आफ्टर डूइंग द MBA एंड डूइंग करंटली द बिजनेस डेवलपमेंट PhD, आई कैन रिलेट विथ यू कि भाई बिजनेस जो है वो किन चीज़ों से चलता है वो जानना ज़रूरी है, और ना कि जो मन में आए वो चीज़ें हमें करनी है। बिकॉज एक बिजनेस ओनर जो है वो बहुत माइंडफुलनेस और ब्लिसफुलनेस के साथ मॉर्निंग में उठता है और अपनी पूरी जान लगा देता है बिजनेस को ग्रो करने में। लेकिन क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है? बिकॉज सही डायरेक्शन में एक हथौड़ा एक पत्थर पर अगर मारते हो तो एक ही बार में वो पत्थर टूट जाता है, लेकिन आप अगर उसी हथौड़े को गलत जगह पे मारोगे तो आप मारते रहोगे तो भी पत्थर को कुछ भी नहीं होगा। तो बिजनेस के चैलेंजेस भी पत्थर की तरह होते हैं कि भाई उसे तोड़ना और उससे ब्रेक थ्रू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और आज हम उस चैलेंजेस को बात करेंगे और उसके लिए कुछ हम टॉपिक्स देखेंगे कि क्या आप इन टॉपिक्स को और इन फॉर्मूलाज को फॉलो करते हैं कि आपके पास ये है, अगर नहीं है तो आप उसे आज इंप्लीमेंट कर दीजिए। और इसी को मैं बोलता हूँ फ्री बिजनेस हेल्थ ऑडिट। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है विजन एंड मिशन। डू यू हैव अ विजन एंड मिशन गाइस? आपके पास क्या ऐसा विजन मिशन है कि आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? अगर आपका बिजनेस कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और बहुत ही इफेक्टिवली करता है, वो प्रॉब्लम नहीं हो ज़रूरी नहीं है, मार्केट की करंट प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके कंपटीटर भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप बेटर तरीके से कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के विजन एंड मिशन डेवलप करिए। विजन मिशन जो है वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं। विजन आपको दिखाता है कि मुझे क्या बनना है और आप विजनरी लीडर बन सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर अगर विजन है तो। और मिशन आपको दिखाता है कि आपको लगे रहना है कि ये मुझे करना है, और उसी को फिर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर विजन मिशन नहीं है, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ क्या है कंपनी का विजन, नहीं बस ऐसे ही चालू कर दिया पसंद है तो विजन मिशन नहीं है तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल कहाँ से बनेंगे? और गोल्स नहीं है तो अचीवमेंट कहाँ से होगी? बिजनेस में ग्रोथ कहाँ से होगी? इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए विजन एंड मिशन है, नहीं है तो आज ही बनाएंगे। सेकंड, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है? तो कि भाई आपका बिजनेस क्या ग्रो कर सकता है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में? आपके बिजनेस का मार्केट साइज क्या है? कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका मार्केट साइज जो है वो हर एक जनरिक ऑडियंस होता है, तो उसका मार्केट कैप बड़ा है, और कई है कि जिनका बहुत ही कम प्रिसाइज ऑडियंस होता है, तो मार्केट जो उनका शेयर है वो बहुत कम रहेगा पूरे लाइफ के लिए। ओके, तो पहले समझिए कि आपका बिजनेस स्केलेबल है या स्केलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि स्केलेबल मतलब कि क्या आपके बिजनेस को आपके अलावा किसी और से आप ये चीज़ प्रोडक्ट या सर्विस करवा पाते हैं, तो स्केलेबल है। अगर खुद आपको ही करना पड़ता है, इतना प्रिसाइज बिजनेस है, तो स्केलेबल नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक अच्छा सर्जन है, बराबर, वो अपने आप को स्केल करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। वो शायद करोड़ों रुपए कमाएगा, अपनी सर्विस से बहुत नाम कमाएगा, लेकिन उसे स्केल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी के कंपैरिजन में एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ पे बहुत ही जेनरिक स्किल आपको प्रोवाइड करते हैं और उसको करने वाले 10,000 लोग हैं, तो उसे स्केल करना बहुत आसान है। तो बिजनेस की हेल्थ के लिए उसकी स्केलेबिलिटी चेक करना भी ज़रूरी है। हर किसी के लिए एक गोल नहीं होता, लेकिन जिसके लिए बहुत ग्रो करना एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, उसके लिए स्केलेबिलिटी चेक करना भी मैंडेटरी है। तो उसको भी चेक करिए कि क्या फ्यूचर में मेरे विदाउट ये बिजनेस चलेगा, मेरी टीम के द्वारा या मेरी टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये जो बिजनेस है वो जब चलेगा तो क्या लोग उसे उतना ही पसंद करेंगे जितना मैं करता था तब करते थे? अगर हाँ तो बिजनेस स्केलेबल है, अगर नहीं है तो सीरियसली टू थिंक अबाउट द अल्टरनेट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। थर्ड पॉइंट इज टीम बिल्डिंग। मतलब क्या आपकी एक ऐसी टीम है कि जो आपके विजन और मिशन को फॉलो कर सकती है? क्या उनकी लाइफ में जो उनका पर्पस या उनका पैशन है वही पैशन आप फॉलो करवा रहे हैं उन्हें, या आपको जो पसंद है वो करवा रहे हैं? ये चीज़ समझ लीजिए। हर एक पर्सन का एक पैशन होता है, एक ड्रीम होता है, और हर एक लीडर का एक पर्सोना होता है। लीडरशिप मतलब क्या कि भाई किसी को आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, और इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कई सारी चीज़ों से मोटिवेट रहता है। आपके टीम मेंबर कई बार काम नहीं करते, कई बार अपने आप से इनिशिएटिव नहीं लेते, तो वो क्यों नहीं लेते? उसका एक रीज़न ये है कि भाई अगर आप उसे ऐसी फील्ड में लाए हैं जो फील्ड उसकी काम की नहीं है, उसका वो शौक नहीं है, तो ये हो सकता है। अगर आपके विजन मिशन को वो फॉलो ही नहीं करते, सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, तो ये हो सकता है। तीसरा, आप उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग या रीजंस नहीं समझाते कि ये काम करने का रीज़न क्या है। आप कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्यों उसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन उसका एक ही पर्पज़ होता है कि वो उस चीज़ को समझ सके कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो जब ऑन द ग्राउंड कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जो उसे टैकल करनी पड़ेगी अपने माइंड से, वो कर पाएगा अगर उसे पता होगा कि मेरा फ्यूचर गोल या फ्यूचर एंड पॉइंट जो है वो ये है।
तो उसके ये सारी चीज़ें जो है वो मैन पावर के लिए करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें हम करते ही नहीं, हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्डर देते और उससे फुलफ़िल करवाते हैं। और उसी के चलते जो कम्युनिकेशन गैप आता है, वो गैप में आपको हमेशा ऑपरेशंस में फंसे रहना पड़ता है। अगर आप ऑपरेशन में फंसे ही रहते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सामने वाला भी डीमोटिवेट होगा कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा। किसी को भी गाली सुनना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को अगर उसके लिए आसान बना देते कि नहीं, अगर वो कर दिया जैसे आप अपने कस्टमर के साथ करते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के आधुनिक युग में चीज़ों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड हो जाती है। आप सर्विस इंडस्ट्री में भी है या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है, आज आपको बदलना पड़ेगा, बिकॉज ज़माना बदल चुका है। अगर आप वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपने भी ये फेस किया होगा, बिकॉज आपके कंपटीटर जो है उस चीज़ को देखकर कस्टमर को लुभा जाते हैं। इसलिए आप आज ही अपने काम करने का तरीका बदलिए। आप अपने आसपास जो फाइल रखते थे उसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से और टैबलेट से स्विच कर दीजिए। आप जो फंक्शंस आदमियों से करवाते थे वो सॉफ्टवेयर कर सकते थे तो वो सॉफ्टवेयर में करवा दीजिए और आदमियों को बोलिए सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करिए, जो ज़्यादा प्रिसाइज होता है कैलकुलेशंस में। ओके, वो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो, प्रोडक्ट लाइन का सॉफ्टवेयर हो, या कोई भी इन्वेंटरी का चेक करने का सॉफ्टवेयर हो, ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर हो, उससे आप करवा सकते हैं। और जो चीज़ें पहले टेक्नोलॉजिकल चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी, कई सारी चीज़ें टाइम कंज्यूम करती थी, वही चीज़ जो है वो आपको ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करनी चाहिए। जैसे कि मार्केटिंग ऐसी चीज़ें जो लोग ऑफलाइन करते थे, होर्डिंग होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, रेडियो होते थे, जो बहुत कॉस्टली थे। मार्केटिंग करना मतलब हम नहीं कर सकते, हमारा बजट नहीं है, लेकिन आज आप रोज़ के 200 रुपये से मार्केटिंग चालू कर सकते हैं, जो आपका खाने का भी खर्चा नहीं है। क्या आपको पता है? अगर इसके बारे में भी और जानकारी चाहिए तो मैं नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे हमारी मार्केटिंग एजेंसी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस तीनों ही बिजनेस के सॉल्यूशंस देती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप ये 4 चेक पॉइंट चेक करने के बाद आप अपने बिजनेस की हेल्थ को आज ही मॉनिटर कर पाएंगे और आज ही ज़रूरत के चेंजेस ला पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे जैसे कोई कंपेनियन की ज़रूरत है, तो वी आर देयर फॉर यू एंड विल बी एबल टू हेल्प यू। Not if you don't have money, don't worry. If you don't have time, don't worry. If you don't have resources, don't worry. We'll be able to identify a option for you and solution for you. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक पे जानकारी चाहिए, बिजनेस में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ नीचे ज़रा लिंक पे क्लिक करिए। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू सून। गौतम जानी।